हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आज हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का वन शॉट। आज हम लोग टैक्सेशन के 5 से 10 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। जी बिल्कुल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है वो टैक्स में 5 मार्क्स का आएगा। और नसीब अच्छा रहा, आपका नसीब अच्छा रहा तो 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है। बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है, बहुत ही इजिएस्ट और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आराम से आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ज्यादा समय इसमें मैं यहां पे बर्बाद नहीं करूंगा। आइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बेसहारा इनकम। मतलब जो कुछ भी बेसहारा इनकम है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 हेड होता है: इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब जो भी इनकम बेसहारा इनकम है, जैसे लॉटरी वाला, गैम्बलिंग वाला, हॉर्स राइड वाला, डिविडेंड, जो भी इनकम बेसहारा इनकम है, जो इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। जो इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। आइए इसको पढ़िए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 56 क्लॉज 1 इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 56 क्लॉज 1 ये बोलता है एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी। कोई भी इनकम हो जो सैलरी के हेड में या हाउस प्रॉपर्टी के हेड में या पीजीबीपी के हेड में या कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। कोई भी इनकम बेटा सैलरी के हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, पीजीबीपी के हेड में, कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। वो इनकम कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। तो सर वो इनकम का नाम तो बताइए, कौन कौन सा ऐसा इनकम है, कौन कौन सा ऐसा इनकम है? एग्जांपल दीजिए, नाम बताइए, कौन सा ऐसा इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। वो इनकम कौन सा है, वो कौन कौन सा इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। तो आइए, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। ऐसे क्या देख रहे हो, लाइक कर दो। बिकॉज बहुत ही बेस्ट वन शॉट आने वाला है हर एक चैप्टर का। अगर तुमको वन शॉट चाहिए तो लाइक, कमेंट और शेयर मांगता है भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बेस्ट वन शॉट रेडी करने के लिए मैं दिन रात सुबह शाम मेहनत करता हूं। इसीलिए आप प्लीज लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, सो इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन कौन सा इनकम है जो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है? कौन कौन सा इनकम है जो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है? सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है डिविडेंड। अगर कोई भी डिविडेंड हो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कहीं से भी आपको अगर डिविडेंड मिलता है तो वो आईएफओएस के तहत टैक्सेबल होता है। कहीं से भी डिविडेंड मिलता है, इंडियन कंपनी से मिला या फॉरेन कंपनी से मिला, कहीं से भी मिला, वो आईएफओएस के तहत टैक्सेबल होता है। अगर मान लो तुम लॉटरी जीतते हो या पजल में जीतते हो या कार्ड गेम, हॉर्स राइड, कुछ भी सट्टाबाजी खेलते हो तुम, अरे तुम लॉटरी छाप इंसान हो, मान लो ड्रीम 11 खेलते हो, कुछ भी प्राइस जीते, लॉटरी जीते, पजल जीते, कार्ड गेम जीते, हॉर्स राइड जीते, ड्रीम 11 खेले, वहां से अगर कुछ प्राइज अमाउंट जीतते हो, वैसे तो कभी जीतते नहीं हो, लेकिन वहां से अगर तुमको प्राइज अमाउंट मिला तो जो प्राइज अमाउंट रहेगा ना वो भी टैक्सेबल रहेगा, वो भी टैक्सेबल रहेगा। सर किस हेड के अंदर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर। अच्छा, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिला, तो उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा, उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा, उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा। जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत लगेगा। क्लियर है? इसके बाद 4 देखिए, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी। मान लीजिए आप प्लांट और मशीनरी खरीदते हो, आप 10-10 लाख के, 1-1 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो और रेंट पे देते हो, रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो और लेट आउट कर देते हो, उसको लेट आउट कर देते हो, रेंट पे देते हो। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल नहीं हुआ, सुनिए, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल नहीं हुआ, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि आप खरीदे हो और लेट आउट किए हो वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल नहीं हुआ, तो फिर उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर टैक्सेबल होगा। उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर टैक्सेबल होगा। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन ऑफ ए कंपनी एक्वाजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। मान लीजिए
कि अगर मान लीजिए एक कंपनी कैपिटल एसेट को एक्वायर करता है, कोई भी कैपिटल एसेट को एक्वायर करता है, एक कंपनी मान लीजिए रिलायंस मान लीजिए कैपिटल एसेट को एक्वायर किया, रिलायंस मान लीजिए दूसरा कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। अच्छा भैया ये बताइए, गिफ्ट मिला, मान लीजिए गिफ्ट मिला मुझे मेरे स्टूडेंट के हेल्प से, मुझे मेरे स्टूडेंट ने 1 लाख का आईफोन गिफ्ट दिया, तो वो 1 लाख का जो आईफोन है वो टैक्सेबल किस सोर्स के थ्रू होगा, किस हेड के थ्रू होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उस गिफ्ट पे भी टैक्स लगेगा बेटा। अगर मुझे गिफ्ट मिला है 5,000 से ज्यादा, अगर 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिला है तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा भाई। अगर मान लीजिए मेरे स्टूडेंट ने मुझे 1 लाख का आईफोन दिया, 1 लाख का आईफोन दिया कि सर ले लो, तो उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर। इसके बाद देखिए बहुत सारे और इनकम है, बहुत सारे और इनकम है, अदर इनकम्स भी है, बहुत सारे और इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होता है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होता है। जैसे सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन, रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखिए सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मैं मिस्टर ए का घर में रहता हूं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के घर में मैं रहता हूं, मिस्टर अभिषेक मिस्टर ए के घर में रहता है, ठीक है, मैं, मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, मिस्टर ए, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, अब वही घर को मैं मिस्टर बी को लेट आउट कर दिया, वही घर को मैं मिस्टर बी को लेट आउट कर दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। मेरा लैंडलॉर्ड कोई और है, मेरा लैंडलॉर्ड कोई और है, मैंने उससे भाड़ा लिया, मैंने उससे भाड़ा लिया, मैं उसके भाड़े के घर में रहता हूं और मैंने उस घर को वापस से किसी और को भाड़ा दे दिया, इसको इसको हम लोग बोलते हैं सबलेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सबलेटिंग। अगर सबलेटिंग से कुछ इनकम है, सबलेटिंग से कुछ इनकम है, भाड़ा का भाड़ा, भाड़ा का घर को भाड़ा लगा दिया, सुनो ना, भाड़ा का घर को भाड़ा लगा दिया, अगर तुमने भाड़ा का घर को ही भाड़ा लगा दिया है तो वहां से जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड से टैक्सेबल होगा, क्लियर है। इसके बाद रॉयल्टी इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, डायरेक्टर सिटिंग फीस, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एक्सेट्रा, ये सब चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, सारा का सारा चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, ये सब सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, क्लियर है। आइए अब सम्स करते हैं, अब इसका हम लोग 2-4 सम्स कर लेंगे जो जो एग्जाम में आएगा, जो जो एग्जाम में आता है, ठीक है, और बस हो जाएगा ये चैप्टर भी खत्म। 5 मार्क्स का चैप्टर है भाई, 5 मार्क्स का, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चलो आ जाओ, आइए आइए अब हम लोग सम्स करेंगे, ओके, अब हम लोग करने वाले हैं सम्स। आइए मैथ निकाल लीजिए, क्वेश्चन आंसर वाला मैथ निकाल लीजिए फटाफट से और सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ये इजी सा, ये तुच्छा सा सम्स बनाया जा सकता है, जरा समझिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। आप पहले फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट किस तरीके से बनता है सर, आप लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से पहले लिखो, इसके बाद लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट को बनाइए अच्छे से, फॉर्मेट को सबसे पहले बनाइए अच्छे से। किस तरीके से बनेगा, एक पर्टिकुलर 2 अमाउंट इस तरीके से, ठीक है, सिंपल है रे, इतना टेंशन नहीं लेने का। पर्टिकुलर्स लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, यहां पे अमाउंट लिख, ठीक है। यहां पे देख फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहां पे टैक्सेबल होता है, अगर बैंक से कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है वो कहां पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होने का, ठीक है। तो आइए लिखिए यहां पे इंटरेस्ट फ्रॉम
सेविंग बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये और ये फुली टैक्सेबल है, इस पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, इस पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं। ठीक है, तो 6,000 का 6,000 बाहर बैठ जाएगा आराम से। इसके बाद क्या दिया हुआ देखो, विनिंग ऑफ 3 लाख और ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी। लॉटरी से अगर जीतते हो, याद रखना, लॉटरी से अगर जीतते हो तो ग्रॉस अमाउंट ही लेने का। क्वेश्चन में आपको नेट अमाउंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको नेट अमाउंट दिया रहेगा, लेकिन अगर नेट दिया तो ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेने का पहले। सर ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए दिया है क्वेश्चन में, ये आपका नेट अमाउंट दिया हुआ है, नेट। हालांकि इस क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको 3 लाख रुपए दिया हुआ नेट, तो इसको ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करने का? ये 3 लाख डिवाइड बाय 70% कर देना सीधा। नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करने का? 3 लाख डिवाइड बाय 70% कर देना, बात खत्म, बात इधर ही खत्म। नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करने का? 3 लाख डिवाइड बाय 70% कर देना। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो आपको ग्रॉस दिया ही हुआ है, तो क्यों कन्वर्ट करोगे? चलो आ जाओ, फुली टैक्सेबल। देखो विनिंग फ्रॉम WB लॉटरी, वेस्ट बंगाल लॉटरी, कितना है बताओ? ये आपका 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। इसके बाद क्या बोला देखो, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ए हाउस, मतलब भाड़ा का घर को भाड़ा लगा दिया। अरे भाड़े के घर को भाड़ा लगा दिया, भाड़े के घर को भाड़ा लगा दिया। सुनो ना, मेरे पास एक भाड़े का घर था, मैंने किसी से भाड़ा लिया था, उस घर को भी मैंने भाड़ा लगा दिया। मैंने 5,000 रुपए कमाया, मैंने 5,000 रुपए कमाया, लेकिन मेरे को लैंडलॉर्ड को 3,000 रुपए देना पड़ा। सबलेटिंग का मतलब भाड़ा का घर को भाड़ा लगा दिया। मैंने कमाया 5,000, लेकिन 3,000 रुपया तो मेरे को एक्सपेंस भी बियर करना पड़ा ना, मेरे को भाड़ा भी तो देना पड़ा। ठीक है, तो बाकी के 2,000 पे टैक्स लगेंगे, बाकी के 2,000 पे टैक्स लगेंगे दोस्तों। लेकिन ये पर मंथ का दिया हुआ है, पर मंथ का, हम लोग का एनुअल का निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबसे पहले भाड़ा का घर को भाड़ा लगाया, इसमें कितना इनकम हुआ बताइए? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इसमें इनकम हुआ 5,000 पर मंथ, यानी 5,000 इंटू 12, हम लोग पूरा साल का निकालेंगे। 5,000 इंटू 12 कितना निकलेगा? 6 लाख। ठीक है, क्लियर ना भाई, क्लियर ना? 6 लाख लेस कीजिए, इसमें से आप बेटा जी लेस कीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ? अरे भाड़ा कितना देना पड़ा आपको? एक्चुअल भाड़ा कितना देना पड़ा? क्योंकि भाड़े का घर था ना, वो भाड़े का घर को भाड़ा लगाया ना आप, तो भाड़ा कितना देना पड़ा? एक्सपेंसेस कितना था भैया? 3,000, तो 3,000 इंटू 12 कितना है? 36,000। 36,000, ये 60,000, ये 36,000, ये 60,000, ये आपका 36,000। ठीक है, चलिए लेस कीजिए, लेस करके बाहर, यानी 24,000 जो है वो टैक्सेबल है, ये फुली टैक्सेबल है, ये फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बताइए? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है? देखिए देखना पड़ता है। डिविडेंड ऑफ 11,000, डिविडेंड ऑफ 11,000 रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से कितना डिविडेंड रिसीव किया? 11,000 का। देखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, जो भी डिविडेंड आता है वो फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल मतलब सीधा बाहर, सीधा बाहर, सीधा बाहर। ठीक है, इसके बाद विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस दिया हुआ है, हॉर्स रेस जीतो या सट्टाबाजी जीतो, कुछ भी जीतो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फुली टैक्सेबल होता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है? 10,000। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐड करो, इसको ऐड करो, ऐड करो, सबको ऐड करो, ऐड करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपका निकल जाएगा, जल्दी ऐड करो। यहां पे आपका निकलेगा 3 लाख, 1 मिनट, ये 3 लाख 6,000, 24,000, 11,000, 11,000 और ये 10,000, यानी 3,51,000, 3,51,000, 3,51,000, 3,51,000। ये क्या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, सॉरी, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए आगे, अब दूसरा देखते हैं। यहां पे ना क्लासिफिकेशन के लिए बोला है हम लोग को, यहां पे क्लासिफिकेशन के लिए बोला है कि कौन कौन सा हेड में कौन कौन सा इनकम जाता है बताओ।
कौन कौन सा हेड में कौन कौन सा इनकम जाता है बताओ, कौन कौन सा हेड में कौन सा इनकम कौन सा हेड में जाएगा। चलिए आइए क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले बोला है ऑनरेरियम रिसीव्ड फॉर राइटिंग इन डैश मैगजीन। अगर मैगजीन वैगजीन लिखते हो उसके बदले में कुछ मिल जाता है ना इनकम, मैगजीन वैगजीन लिखते हो उसके बदले में कुछ इनकम मिल जाता है, तो वो जो इनकम है ना वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फर्स्ट का होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैगजीन वैगजीन लिखते हो उसके लिए अगर कुछ ऑनरेरियम मिल जाता है ना तो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद बोला फैमिली पेंशन, मैं आपको पढ़ाया था ना अभी कि फैमिली पेंशन का जहां पर भी बात आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो टैक्सेबल होगा, बात खत्म। इसके बाद बोला सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर को सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, तो वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी के हेड में, पीजीबीपी के हेड में, पीजीबीपी के हेड में। आप लोग को बोला था ना कि पार्टनर को सैलरी मिलता है या कमीशन मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी के हेड में, ठीक है। इसके बाद एक टीवी गेम शो था, मान लो केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, वहां से तुमने अमाउंट रिसीव किया, आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, 7 करोड़, 7 करोड़। तो वो टैक्सेबल कहां से होगा, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से, ठीक है। इसके बाद बोला है रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी तुमने लेट आउट किया फॉर बिजनेस पर्पस। अरे तुमने अपना घर को भाड़ा लगाया, घर को भाड़ा लगाया और वहां पे वो बिजनेस कर रहा है, तो टैक्सेबल किस हेड के अंदर होगा, वो टैक्सेबल किस हेड के अंदर होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट ये जो 3 है, ये जो 3 वाला है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका, एक एक आंसर कमेंट सेक्शन में दो, किस हेड में जाएगा ये सब सारे इनकम, किस हेड में जाएगा, जल्दी बोलो। कमेंट सेक्शन में आंसर दो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं लाइक करूंगा कमेंट, जिसका आंसर पहले पहले आया मैं लाइक करूंगा कमेंट, मैं खुद रिप्लाई करूंगा उसको। आंसर दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से भाई, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट समय 2010 में आया, 12 में आया, 17 में आया, बहुत बहुत बार आया, बहुत बार आया, हो सकता है आपका वाला में भी आ जाए। फॉर्मेट बनाइए, लिखिए कंप्यूटेशन, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाइए। देखिए यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में ना कुछ रूल्स है, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखा हुआ है फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन को अंदर वाले कॉलम में लिखना, रूल है, कुछ रूल है। फैमिली पेंशन में ना कुछ एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन देखिए। सबसे पहले यहां पे लिखिए 54,000, फैमिली पेंशन कितना दिया हुआ है, 54,000, कितना दिया हुआ है 54,000। यहां पे हम लोग दो चीज देखते हैं, एग्जाम्शन क्या है, एग्जाम्शन दो चीज है, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये क्या है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एग्जाम्शन मिलता है यहां पे। सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन। दूसरा बेटा हम लोग यहां पे देखते हैं, 15,000। जो छोटा है उससे घटाएंगे हम लोग, जो छोटा है उससे घटाएंगे। बताइए कौन सा छोटा है, बताइए 1/3 ऑफ पेंशन या 15,000, ये बताइए। पेंशन कितना है 54,000, 54,000 का 1/3 कितना आता है 18,000, 1/3 ऑफ पेंशन कितना आता है, 1/3 ऑफ पेंशन 18,000 आएगा, और ये तो 15,000 है। छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है बताइए, छोटा कौन सा है इनमें से, छोटा कौन सा है, छोटा है 15,000, तो 15,000 बाहर जाएगा, ठीक है। घटा के बाहर कर दो, घटा के आप बाहर कर दो, बात खत्म, घटा के बाहर कर दो, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 39,000, ठीक है। सॉर्टेड भाई, सॉर्टेड ना, क्लियर है ना आप लोगों को, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फैमिली पेंशन तो हो गया, फैमिली पेंशन तो कर दिए। इसके बाद बोला डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, दोनों ही आएगा। लिखिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड
फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी का डिविडेंड कितना है बताइए? 7,000 दिया हुआ है, फॉरेन कंपनी का 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सब आएगा इसमें। इसके बाद बोला हुआ है सब लेटिंग ऑफ हाउस, वापस वही चीज, सब लेटिंग ऑफ हाउस। भाड़ा का घर में भाड़ा दे दिए, भाड़ा का घर में भाड़ा देके कमाए 6,000 रुपया और खर्चा हुआ 4,500, और म्यूनिसिपल टैक्स का भी खर्चा हुआ 2,000 अलग से, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स का भी खर्चा हुआ 2,000 अलग से, लेकिन यहां पे पर मंथ दिया हुआ है, पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले लिखिए सब लेटिंग ऑफ हाउस, सब लेटिंग ऑफ हाउस। कितना कमाए बताओ, कितना कमाए बताओ? 6,000, 6,000 इंटू 12, 6,000 इंटू 12 कितना आएगा? 72,000 आएगा, 72,000, 72,000। लेस करो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हुए सर? 4,500, 4,500 इंटू 12 करो, 4,500 इंटू 12, 54,000, 54,000 के एक्सपेंसेस हुए आपके, ठीक है, 54,000। और म्यूनिसिपल टैक्स भी एक है, म्यूनिसिपल टैक्स कितने का था? म्यूनिसिपल टैक्स आपको देना पड़ा 2,000 का, ठीक है, यानी जोड़ के कितना हुआ? 56,000। 56,000 को घटाइए, 56,000 को घटाइए 72 से, 72,000 माइनस 56,000 कितना बचा? 16,000 बचा। कितना बचा? 16,000 बचा, ठीक है, 16,000 बचा। अब इसको टोटल कीजिए, यही है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यही है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको टोटल करो भाई, टोटल करो जल्दी, इसको टोटल करो, कितना आएगा सर? 39,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000, यानी 67,000, 67,000 यही आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। क्लियर है भाई? अब आइए 1 से 2 सम और करेंगे, 1 से 2 सम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। ओके, आइए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 में जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यहां पे हम लोग को दिया हुआ है मिस्टर ई सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाइए आप लोग, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। और फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा एकदम, 5 मार्क्स का पूरा सम एकदम मक्खन हो जाना चाहिए, एकदम मक्खन। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। क्लियर है? फर्स्ट यहां पे लिखिए फैमिली पेंशन, क्या दिया हुआ है? फैमिली पेंशन दिया हुआ ना, लिखिए फैमिली पेंशन। फर्स्ट यहां पे आएगा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कितना दिया हुआ है बताइए? 36,000, तो लिखिए 36,000। लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस क्या करते हैं इसमें? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम लोग यहां पे 2 चीज देखते हैं, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 2 चीज देखेंगे इसमें, 2 चीज देखेंगे। सबसे पहला चीज 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ पेंशन। और बी देखेंगे 15,000, जो सबसे छोटा रहेगा वही आएगा, ठीक है। तो 1/3 ऑफ पेंशन निकालिए, 36,000 का 1/3 कितना आएगा? 36,000 का 1/3 आएगा 12,000, यानी यहां पे आया बेटा आपका 12,000 और यहां पे आया 15,000। छोटा कौन सा है बताइए? छोटा, जो छोटा उसको बाहर कीजिए, जो छोटा है उसको बाहर कीजिए। छोटा कौन सा है? 12,000, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो 36,000 माइनस 12,000 कीजिए तो देखिए तो कितना आता है? 24,000 आता है, 24,000 आता है, 24,000 आता है, ठीक है। अब लिखिए यहां पे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, लिखिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी लीजिए
डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये कितना है बताइए, कितना दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी बताइए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी दिया हुआ है पहले जो वो 4,000 और फॉरेन कंपनी दिया हुआ है 12,000। लीजिए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 12,000, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी यहाँ पे 12,000 है। अब लिखिए यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का डिविडेंड कितना है सर 4,000, 4,000 है भाई 4,000। ओके लिखो फुली टैक्सेबल है भाई, ये सब फुली टैक्सेबल है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप लोग को लिखना है और क्या। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे देखिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है, हॉर्स रेस से आप जीते 13,200, आप 13,200 जीते, ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सपेंसेस दिखाया, एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं लेना है, एक्सपेंसेस नहीं लेना है, एक्सपेंसेस नहीं लेना, हम लोग को ग्रॉस अमाउंट लेना रहता है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट नहीं ले सकते। लीजिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस ये कितना है सर, ये 13,200 है, 13,200 है, ठीक है। इसके बाद और देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहां पे हम लोग को नेट दिया हुआ है, नेट, हम लोग को नेट अमाउंट दिया हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, भैया टैक्स को डिडक्ट करके नहीं, हम लोग को नेट अमाउंट दिया हुआ है, नेट अमाउंट। तो नेट को ग्रॉस में कैसे बदले, 8400 दिया हुआ ना, 8400 डिवाइड बाय 70% कर दो। नेट को ग्रॉस में कैसे बदले, 8400 दिया हुआ ना, डिवाइड बाय 70% कर दो, सीधा सा बात है। देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 8400 दिया हुआ था ना, डिवाइड बाय 70% कर दो आप, कितना निकलेगा बताओ, 8400 डिवाइड बाय 70%, ठीक है, कितना निकलेगा बताओ। अगर नेट से ग्रॉस जाना है तुमको 8400 डिवाइड बाय 70% करना पड़ेगा। 12,000, 12,000 है, 12,000, 12,000 ले लो, 12,000, 12,000 ले लो, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है रेंट बाय वे ऑफ लेटिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट किए थे तुम 18,000 का, उस पर इतना सारा एक्सपेंसेस लगा, एक्सपेंसेस को लेस करोगे, ठीक है। प्लांट अगर लेट आउट करोगे उसका जो एक्सपेंसेस रहता है उसको लेस करते हो आप, ठीक है। लिखो लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विथ बिल्डिंग कितने का लेट आउट था बताओ, 18,000 का लेट आउट था, 18,000 का। लेस कीजिए सारे के सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने कितने है सर, सारे के सारे एक्सपेंसेस को लेस कीजिए। एक्सपेंसेस क्या क्या है, सबसे पहले तो रेंट कलेक्शन चार्जेस है, तो लिखिए रेंट कलेक्शन चार्जेस, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम भी आता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेस करेंगे इधर, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। डेप्रीशिएशन भी आता है, तो डेप्रीशिएशन भी आप लेस करोगे यहाँ पे, डेप्रीशिएशन भी आप यहाँ पे लेस कर दोगे। कितना कितना है बताइए, 250 है ये इंश्योरेंस प्रीमियम है 1200, डेप्रीशिएशन है 4500, ऐड करके बाहर कर दो, ऐड करके बाहर कर दो भाई जल्दी जल्दी, 250 प्लस 1200 प्लस 4500, 5950, 5950, 5950। अब लेस कर दो भाई, लेस कर दो इससे, 18,000 से 5950 को लेस करो, 18,000 से 5950 को लेस कीजिए, कितना निकलेगा 12,050, 12,050 कितना निकलेगा 12,050, वापस से बोलिए कितना निकलेगा 12,050, लीजिए 12,050, ओके। और अब टोटल करो, टोटल करके क्या निकलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अब टोटल करो 24,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 13,200 प्लस 12,000 प्लस 12,050, 77,250, 77,250 आएगा, 77,250 आएगा आपका, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ठीक है, इस तरीके से ही करना है बाबा, बहुत सिंपल है। एक सम और करते हैं छोटा वाला, उसके बाद भाई ओवर। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए एक बार फॉर्मेट बनाइए आप लोग, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ देखिए, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी आएगा ना भाई, लिखो लिखो इधर, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना है बताओ, 6000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है फैमिली पेंशन रिसीव्ड 12,000 पर मंथ, फैमिली पेंशन रिसीव्ड। ओके, तो लिखिए फैमिली पेंशन का सारा एग्जाम्पशन जानते हैं ना। फैमिली पेंशन कितना बोला है, फैमिली पेंशन बोला 12,000 पर मंथ, यानी 12,000 इंटू 12 यानी 1,44,000 मिल रहा है। 1,44,000 यहाँ लिख दीजिए, लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ए में आपको क्या लिखना है, ए में आपको लिखना है 1/3 ऑफ पेंशन। बी में आपको देखना है 15,000, जो सबसे लोअर रहा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। 1/3 ऑफ पेंशन कितना बताइए, 1,44,000 का 1/3 ऑफ पेंशन कितना है, एक मिनट, 1,44,000 का 1/3 कितना है, 1/3 1/3 48,000 आ रहा है, 48,000। ये तो भैया 48,000 आ रहा है और यहाँ पे 15,000 आ रहा है, तो बाहर कौन सा निकलेगा, 15,000 निकलेगा। ठीक है, लेस करके बाहर कीजिए, लेस करके बाहर करोगे कितना, 1,29,000। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 8,000, तो ये फुली टैक्सेबल है, ओके, ये फुली टैक्सेबल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर दिया रहेगा ये फुली टैक्सेबल है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है बताइए, फुली टैक्सेबल है 8,000। इसके बाद बोला हुआ है हम लोग को, इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 6,000। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में बोला है दोस्तों, अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में बोलता है ना तो इसका एग्जामिशन है, सुनिए इसका एग्जामिशन है। एग्जामिशन क्या है कि अगर आप सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको ये 3,500 तक का एग्जामिशन मिलेगा। अगर आप सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हो, अगर आप सिंगल अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मेंटेन करते हो तो आपको 3,500 तक का एग्जामिशन मिलेगा। अगर जॉइंट अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको 7,000 का एग्जामिशन मिलेगा, 7,000 का। ठीक है, तो यहां पे तो सिंगल अकाउंट ही मेंटेन हो रहा है, लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इसका एग्जामिशन क्या है बताइए। अगर आप सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो 3,500 तक का एग्जामिशन मिलेगा। एग्जामिशन लिखिए, एग्जामिशन कितने का, एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15 कितने का बताइए सर, 3,500 तक का एग्जामिशन मिलेगा इधर। ठीक है, ये बताइए इंटरेस्ट कितना मिला था, इंटरेस्ट मिला था 6,000 का, एग्जामिशन है यहाँ पे 3,500 का, घटा के लिख दीजिए कितना है 2,500, ऐड कर दीजिए अभी। अब सबको ऐड करो भाई, ऐड करो, सबको ऐड करो, कितना निकलेगा बताओ। $6,000 प्लस 1,29,000 प्लस 8,000 प्लस 2,500, 1,45,500, 1,45,500। ये क्या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन में कहीं पर भी दिखे कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज तो वो टैक्सेबल होता है। ठीक है,
यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, तो टैक्सेबल होता है, ठीक है, वो टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन सिर्फ इंडिया का। एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ एग्जेम्प्ट रहता है इंडिया का, इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन बांग्लादेश का है, मान लीजिए पाकिस्तान का है, तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्सेबल लगेगा। ये क्या है, ये टैक्सेबल है, ठीक है, समझा दिया आपको। बस इतना ही था दोस्तों, हम लोग सारे के सारे सम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से कर लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी हम लोग ने खत्म कर लिया, ठीक है। तो अगर इनकम बांग्लादेश से रिसीव हुई है तो वो टैक्सेबल है, अगर इनकम इंडिया से रिसीव हुई है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं, नील नील आएगा, वो नील नील आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से रिसीव्ड है तो वो नील आएगा उधर, लेकिन बांग्लादेश से आया है तो आएगा वो टैक्सेबल है। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक का। एक प्लीज कमेंट कर दीजिए, बहुत थक चुका हूं, अभी बहुत ज्यादा थक चुका हूं, ठीक है। तो एक कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।